आगे चलते हैं और हम अपनी आवश्यकताओं को और गहराई से समझते हैं कि हमारे पास सेगमेंट क्या है। राइट एनसीईआरटी की क्लास का टाइम यही है जो अभी मैं क्लास ले रहा हूं। बहुत अधिक होगा तो आधा घंटा ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि 6 बजे की बजाय 5:30 बजे हो सकती है। इससे ज्यादा कोई ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए इसमें। राइट चलिए, तो आपकी क्लास ना छूटे। अब हम लोगों ने कल क्या डिस्कशन किया था, आते हैं हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे। अब बिल्कुल फोकस रखो, ठीक है। और जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है उजांग सर को डेमो ले रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा आज तकलीफ होने जा रही है, क्योंकि कल मैंने बहुत गंभीरता से आपको एक मैप के बारे में पढ़ाया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी से कैसे लिंक करती है, सॉइल का बेस क्या होता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लिंक करते हुए सोसाइटी और कल्चर को लिंक किया था। राइट अब आपने पढ़ा मेरे साथ, डेफिनेटली आपको बड़ा मजा आया होगा। कई लोगों ने सोचा रहे मजे मजे की क्लास चलती है, लेकिन मजे मजे में सजा देना मेरी आदत है, और डे 1 से ही हम टेस्ट शुरू कर देते हैं। तो भैया आप चलो शुरू हो जाओ, टेस्ट के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। क्लियर है? चलो भाई थोड़ा सा हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत डिस्कशन किया, क्यों वो एक हड़प्पा की जगह पे हुआ, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे उसका भौगोलिक कारण क्या था। सान्याल ने जो अभी नई किताब अपनी निकाली है, जो रिसर्च निकाली है, वो पढ़ाया मैंने। टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो नई नई चीजों के साथ जोड़े। ठीक है, अब चलो शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, शुरू करो, आंसर दो। चलो इसको क्लास में करना शुरू कर देते हैं। जिनको लग रहा था कि डेमो क्लास चल रही है, उनके लिए अभी मैं सबसे काउंसलर का मेरे पास से यहां से कॉल या मैसेज जाएगा, आपको सबको भेजना पड़ेगा अपना नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर द कोस्टल एरियाज। हड़प्पा सभ्यता के या का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल भारतीय तटीय क्षेत्र के पास स्थित है। राइट कौन सा होगा? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, कालीबंगा और सुरकोटदा, कौन सा इसमें से जो है वो यहां पर उपलब्ध है? हां जी, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल तटीय क्षेत्र के पास स्थित है? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, क्या बात है, इतनी गलतियां कल पढ़ाई हुई चीज में। कालीबंगन, सुरकोटदा। बाप रे बाप, इतनी मारा पीटी। कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी, बचा एबीसीडी 4 ही है। ठीक है, ये वाली इसको खोलो, ये खोलो, डन। देखो कितना मजा आया, अभी देखेंगे आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। इसको इसमें मत ओपन किया करो, इसमें पीडीएफ नहीं खुलता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर सरसों के बीज पाए गए थे? मस्टर्ड सीड्स वर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। कल मैंने बताया था सरसों पाया जाता है। ठीक है, धौलावीरा, चहुंदड़ो, आलमगीरपुर और लोथल, कहां पर मस्टर्ड सीड्स पाए गए थे? धौलावीरा, चहुंदड़ो, आलमगीरपुर और लोथल। हो गया। थर्ड, विच ऑफ दीज हड़प्पन साइट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सभ्यता, पूर्वी स्थल सीमा का निर्माण कौन करता है? मानपुर, रंगपुर, रोजड़ी और संधानवाला। अगर ध्यान से कल आप लोगों ने मैप जो मैंने बनाया था उसको आप देखोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मानपुर, रंगपुर, रोजड़ी और संधानवाला। राइट, डन। अब देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। तीन क्वेश्चन हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड एट द मॉर्कन कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल
मकरान तट पर स्थित है? आप मैप से, सारा बेस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मकरान तट पर स्थित है? सुतकाको, देसालपुर, लोथल और धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मकरान तट पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड एट मकरान कोस्ट? चलिए नेक्स्ट वन। सुतकाको, देशलपुर, लोथल, धोलावीरा। नेक्स्ट वन। द हड़प्पन सिटी ऑफ राखीगढ़ी वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? हड़प्पन शहर राखीगढ़ी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पन शहर राखीगढ़ी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्लियर? 5 क्वेश्चन ये। आंसर देख लेते हैं किन किन महावीरों ने क्या क्या काम किया। अब देखिए, आप लोग सोच रहे थे उजांग सर तो डेमो क्लास ले रहे हैं। यहां पहली क्लास में मेंस और प्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, हालत पहले ही खराब हो जाती है। भगने वाले भग लेंगे अब धीरे से। चलिए देखते हैं। पहले का डी, दूसरे का बी, सेकेंड बी, थर्ड का ए। बड़गांव, मानपुर, उत्तर प्रदेश के स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। चौथे का ए, सुतकाकोह और सुतकागेंडोर। फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी। फर्स्ट डी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए एंड फिफ्थ बी। राखीगढ़ी, घग्घर नदी। राइट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा कि इसको क्लास में नहीं कराया गया। राइट। अब यहां पर यह समझना जरूरी है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास के नोट से नहीं थे, लेकिन वो थे आपके मैप के अंदर। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो वो आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे। कारण क्या था? आप में से कई लोगों ने कल मैपिंग को ध्यान ही नहीं दिया। ये जानबूझकर क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट से ना देकर मैप से दिया गया। आपको बताना जरूरी है कि बीटीएल क्या होता है। कल मैंने आपको इंटरलिंक बता दिया, कल मैंने आपको ये बता दिया कि उसको जो है वो आप कैसे लिंक करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन कई लोगों ने कल बड़ा लाइटली लिया। कल लोगों ने मैप नहीं बनाया, ना मैप ध्यान से पढ़ा। कई लोगों ने बाद में पूछा क्या सर वो बनाना था? इस तरह के क्वेश्चन आए और अब इसी तरह पढ़ते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि एनसीईआरटी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो प्री में इस बार आए थे वो बॉक्सेस के अंदर, मैप के अंदर दिए हुए थे और वहां से उठाकर क्वेश्चन उसने जो है यूपीएससी ने पूछा है। तो अगर आपको पढ़ने का इसलिए शौक है कि नहीं एनसीईआरटी नाम से हम फैशन क्रिएट करेंगे, सॉरी टू से ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आपका पर्पस ये है कि नहीं एनसीईआरटी मुझे निचोड़कर यूपीएससी के साथ एकदम हिट कर देना है यूपीएससी के क्वेश्चन, तो स्वागत है आपका क्लास में। लेकिन जब यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ने जा रहे हैं तो तरीके बिल्कुल अलग होंगे। वो जो चीजें तुम्हें फालतू लग रही थी वो चीजें तुम्हारे काम की हो जाएंगी। इसीलिए जानबूझकर टेक्स्ट से हटकर कल मैंने अभी जो है इसमें से 2 क्वेश्चन रखे। क्लियर है? उसका रीजन यही है कि आपको जब कल मैंने मैप कराया था तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान नहीं दिया। आपको लगा शायद कुछ उजांग सर कुछ प्रमोशनल बकवास कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको नहीं पता कि अगर आप घूमने फिरने आए हैं, आप फ्री क्लास है तो चलो तफरी कर लेते हैं, बहुत दिन से उजांग सर को देखा नहीं, देख लेते हैं,
तो अगर इसलिए पर्पस से आए तो कोई मतलब नहीं आपके जीवन का। वो 1 घंटा 1.5 घंटा भी आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता था, ये समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और अगर 2 नंबर भी एग्जाम में मेरा हिट कर गए तो इससे मेरा काम हो सकता। अब दोबारा आप जाएंगे और दोबारा मैप्स पढ़ेंगे, क्लियर है, दोबारा मैप्स पढ़ेंगे, और जब मैप्स पढ़ेंगे तब आपको जो है पता चलेगा कि हमसे कल बेसिक गलतियां हुई थी। क्लियर? चलिए, तो आगे से जिसको आप बेकार समझ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले कुछ समय से, जो उसका डोमिनेंस हुआ है, ऐसी चीजें जिसको स्टूडेंट जब पहली बात तो वो क्रैक्स बुक पढ़ता है, वो फैक्ट फाइल पढ़ता है, वो सोचता है रट के काम चल जाएगा, और दूसरा उसको लगता है कि अरे वो इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ लो, इसी में हमारा प्री जो निकल जाएगा। बस ये यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है ना, वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। क्लियर है? तो आगे से अभी फिर कल टेस्ट होगा, आज जो पढ़ाऊंगा उस पर कल टेस्ट होगा, पूरी अब क्लास अटेंशन में रखना। यही मेरा तरीका, इसको बीटीएल बोलते हैं, बिटवीन द लाइन। जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो हम क्यों ना एग्जामिनर की जो है दिमाग को पकड़ लें और जो वो डिमांड कर रहा है वही हम सप्लाई कर दे, सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही चीज तुम्हें से ये झटका देना बहुत जरूरी था, नहीं तो डेमो के नाम पर, प्रमोशन के नाम पे बहुत से लोग जो है वो ढेर सारे मैसेजेस कर रहे थे। अब होश में आ जाएंगे, जिसके भी नंबर कम है एक बार अपने आप को देखे ध्यान से, और अब होश में आ जाए कि अगले पता नहीं कल हो जाएंगे सर मेंस का क्वेश्चन ना दे बैठे, और मेरे क्वेश्चन का तरीका भी अलग होता है। तो आप यहां मेरे साथ निचोड़े जाओगे। एनसीईआरटी में तभी आपका स्वागत है जब आप निचोड़े जाने के लिए तैयार हो, कि हां मेरा टीचर मुझे रगड़ेगा कायदे से, लेकिन बना के मुझे भेजेगा। अगर आप ये थोड़ा सा चबी चबी टाइप के हो कि नहीं लग रहा है, नहीं बाबू भैया करके थोड़ा फैक्ट पढ़ा के निकाल दिया जाएगा, तो इस क्लासेस में मत आना, मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूं। ठीक है? यूपीएससी अगर तुम्हारा ड्रीम है, अगर एग्जाम क्रैक करना है स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, तो उसके लिए स्वागत है, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग होंगे।